मास्टर्स हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का, जिसे हम सीताएं के नाम से भी जानते हैं। ये किताब जिन्होंने लिखी है उनका नाम दीना मेरियम है और वो क्रिया युग की साधक हैं। अमेरिका में रहती हैं और ये किताब उन्हें लिखने की प्रेरणा मिली अपने ध्यान में उनके जो विजन्स थे, जिसमें उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ्स देखी, जो श्री राम और माता सीता के साथ उनके जन्म थे। और वो विजन देखने के बाद और वो पूरी पास्ट लाइफ जर्नी पे जाने के बाद उन्हें इंस्पिरेशन मिली कि इस किताब के फॉर्म में वो सारा नॉलेज वो हमारे सामने रखें और हम और ज्यादा क्लोजली माँ माँ से कनेक्ट हो पाए और श्री राम से, माता सीता से हमारा भी कनेक्शन वैसे हो जैसे उनका है, बहुत डीप। और फिर अब जो हम पढ़ रहे हैं, हम अभी पार्ट 2 पे हैं इस बुक के। और यहाँ पे इनका जो ऑथर है, इनका जन्म अनुसुया के रूप में हुआ है। पहले पार्ट में वो मीनाक्षी के इनकारनेशन में थी, अभी वो अनुसुया के फॉर्म में है। और वो सोमा जो थी, माँ की बहुत क्लोज सर्वेंट, उनकी सोमा अभी भी जीवित है। वो अभी भी उस टाइम से लेके अभी तक माता के साथ, श्री राम के साथ उन्होंने सब कुछ देखा है और सोमा अभी भी है। तो अनुसुया को याद नहीं है कि वो मीनाक्षी थी या माता सीता के साथ वो थी मिथिला में, पर अनुसुया अभी एक बच्ची के फॉर्म में है और वो अपनी माँ के साथ, इस जन्म की माँ के साथ सोमा के पास गई है माँ की कहानी सुनने के लिए। तो अगर हम बुक के स्टोरी लाइन से देखें तो अभी हम वहां पे हैं जहाँ माता सीता और श्री राम वनवास में है। उनका वनवास खत्म ही होने वाला है, एक साल और थोड़े महीने बचे हैं। और लास्ट पार्ट में हमने देखा कि श्री राम को किसी ने बताया था कि जो लास्ट का पार्ट होगा आपके वनवास का, वही सबसे ज्यादा डेंजर या जो पीड़ा बोलते हैं, सफरिंग जो बोलते हैं हम, सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस है वो उस लास्ट पार्ट में ही आएंगे। तो अभी जो है माता सीता, लक्ष्मण और श्री राम, ये तीनों पंचवटी में रुके हुए हैं। यहाँ पे वो अपना डेली जैसे भी रूटीन उनका चलता है, माता दोनों के लिए, सबके लिए खाना बनाती हैं। और श्री राम जो है उनके पास जब भी आसपास के जो एरिया है वहां पे अगर कोई असुर है, कोई राक्षस है जो परेशान कर रहे हैं उन लोगों को, तो वो श्री राम के पास आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और श्री राम वहां जाके उनकी मदद करते हैं। रावण के सैनिकों ने या मैनेजर्स ने या कमांडर्स ने, हम बोल सकते हैं, उन्होंने पंचवटी को अपना बेस बनाया है, क्योंकि वो वहां से आगे और रावण का जो राज्य है उसे और बढ़ाना चाहते हैं। तो वहां पे धीरे धीरे करके वॉयलेंस, हिंसा बढ़ती जा रही है उस एरिया में। और माँ कह रही है, हम ये कहानी सोमा के थ्रू सुन रहे हैं क्योंकि सोमा माँ से कनेक्टेड है हमेशा। तो सोमा अयोध्या में थी लेकिन माँ जंगलों में थी, पर फिर भी सोमा को हर चीज सुनाई देती थी, उसे समझ में आता था कि क्या चल रहा है वहां पे। तो सोमा कहती है कि जो पंचवटी का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा टेंशन टेंशन होने लग गया है अभी, और नेचर में भी बहुत सारा डिस्टरबेंस माँ को फील हो रहा है। पहले जो बर्ड्स थे वो खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब वो पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, आते नहीं है सामने। तो वो जो है, जो नदी है माता गोदावरी, उनको पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बोलती है कि रावण की जो आदमी है, जो उनके राक्षस हैं, असुर है, वो सबको डरा रहे हैं, रिवर्स को भी डरा रहे हैं। सारे जंगल में जो सारे क्रिएचर्स हैं वो सब डरे हुए हैं और एक फियर का एटमॉस्फेयर बन रहा है। इसीलिए हर चीज नेचर में इफेक्ट हो रही है, पेड़ पौधे, पक्षी, प्राणी, हर चीज। तो और उसके बाद शूर्पणखा की एंट्री होती है, जो रावण की सिस्टर है। माता को कुछ नहीं मालूम शूर्पणखा के बारे में, उन्हें ये नहीं पता कि शूर्पणखा को रावण ने भेजा है या वो खुद ही अपने आप वहां पे रहती है। पर जो भी है,
ये सब होने के कारण वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है नेचर में। शूर्पणखा का काम है कि वो एक बहुत ही सुंदर अपने आप को ब्यूटीफुल फॉर्म में डाल देती है और जो यंग मेन हैं, पुरुष हैं, उनको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उसके बाद वो किसी तरह उनका फायदा उठाती है। जब श्री राम और माता सीता अलग-अलग आश्रमों में मिलते हैं जाके, तो उन्होंने काफ़ी स्टोरीज़, कहानियाँ सुनी वहाँ पे कि एक सुंदर सी महिला आती है, फिर वो ये लोग उनके उसके पीछे जाते हैं, तो वो छोड़ के चली जाती है उनको। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ उसने वहाँ पे किया और कर रही है अभी भी। तो इस ये सब कुछ सुनने के बाद लक्ष्मण थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कौन है ये स्त्री और ऐसे क्यों कर रही है, लोगों को ऐसे परेशान क्यों कर रही है। जब ये तीनों वहाँ आश्रम में थे तो पंचवटी में थे तो इनका शेड्यूल ऐसे होता था कि रात भर लक्ष्मण जागते रहते थे, माता सीता और श्री राम सोते थे और सुबह जल्दी माता सीता और श्री राम उठ जाते थे और लक्ष्मण सोने के लिए जाते थे थोड़ी देर के लिए। तब तक ये दोनों नहा के मेडिटेशन करके सुबह का खाना वगैरह सब बन के तैयार हो जाता था। पर जब से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के बारे में ये सब कुछ सुना, वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए और उनको भले ही कुछ घंटे के लिए भी, लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे बहुत अच्छे से, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था उनको। और इसका इलाज माँ को ये सब दिख रहा था, सीता माँ को, तो वो उसके लिए कुछ उनके लक्ष्मण के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने गोदावरी देवी से, नदी से पूछा कि उनको एक पर्टिकुलर प्लांट चाहिए था। तो गोदावरी नदी ने उनको इंट्यूशन से उनको बताया कि उनको एक आइडिया दिया, एक विज़न दिया कि इस तरफ वो मेडिसिनल प्लांट आपको मिलेगा। फिर जब सुबह-सुबह हुई तो लक्ष्मण तो सोने चले गए, श्री राम थोड़ा आस-पास के गाँव में चले गए, तो माता ने सोचा कि मेरे पास थोड़ा टाइम है और ज़्यादा दूर नहीं है वो जगह, तो मैं जाके वो प्लांट लेके आती हूँ। उसके बाद माँ धीरे-धीरे जाने लगी उस तरफ, उनको नदी क्रॉस करनी थी, तो गोदावरी ने उनको बताया कि कौन-सी जगह पे पानी थोड़ा कम है, गहराई वहाँ पे, तो ईज़िली वो क्रॉस कर सकते हैं। फिर ऐसे करते-करते फाइनली माँ वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पे उनको वो सारे प्लांट्स मिले, उन्होंने फटाफट उनको निकाल के अपने बास्केट में रखा और वो वापस आ रही थी, तो अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ बहुत पेनफुल थी, जैसे कोई रो रहा है, बहुत-बहुत दुःख में है, ऐसे एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी। तो उनको उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है ये? कोई चैंट कर रहा है लेकिन बहुत रो रहा है, ऐसे कुछ तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और वो उस आवाज़ के पीछे-पीछे चली जाती है। तो वहाँ देखती हैं कि एक झोपड़ी है, टूटी-फूटी है और वहाँ पे एक यंग वुमन, एक यंग स्त्री वहाँ पे बैठी हुई है और वो माता पार्वती की मूर्ति है, उनके उसके सामने वो बैठ के गा रही है, लेकिन बहुत दुखी है और रो रही है और उसको रोते हुए देख के माँ की आँखों से भी पानी आने लग गया। फिर माँ ने चुपचाप वहाँ जाके उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बस उसके पीछे जाके वो बैठ गई। पर थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वो मंत्रों की आवाज़ भी चली गई है। माँ मेडिटेशन में चली गई और धीरे-धीरे करके वो मंत्रों की आवाज़ चली गई। तो जब उन्होंने वो मेडिटेशन से बाहर आई, तो उन्होंने देखा कि वो जो स्त्री थी, जो रो रही थी, वो बहुत डर गई और उसने पूछा कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? तो माँ कह रही है कि मैं तो यहाँ पे पास में ही रहती हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनी और तुम पार्वती माँ को बुला रही हो, ये सुन के मैं यहाँ पे आके चुपचाप बैठी थी। तो माँ उस स्त्री को कुछ भी समझ में नहीं आया, वो एकदम से डर गई और माँ उसकी तरफ देख के, उसकी आँखों में देख के ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ? क्या क्या ऐसा हुआ होगा इसके साथ, जो ये इतना इतना दुखी है? माँ बार-बार उसको समझा भी रही है कि मेरा नाम सीता है, मैं अपने हस्बैंड राम और मेरे जो देवर है लक्ष्मण, उनके साथ हम यहाँ पे रहते हैं। तो वो
स्त्री कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका विश्वास कैसे करूँ? तो माँ के उस माँ बोलती है कि तुम मेरी आँखों में देख सकती हो, अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो। लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाली हूँ, बस तुम शांत हो जाओ और मेरी तरफ देखो। उसके बाद उस स्त्री ऐसे देखती है और फिर उसको माँ की आँखों में जो करुणा दिखाई देती है, तो उससे वो कनेक्ट हो जाती है और वो बोलती है कि हाँ, मैं अभी आपका विश्वास कर सकती हूँ और सच में आप माता सीता ही हैं। सबसे पहले तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने डाउट किया आप पर, लेकिन मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला। उसके बाद माता उसको बोलती और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको सर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो माता कहती है कि बस तुम मुझ पर विश्वास करती हो यही मेरे लिए बहुत अ, बड़ी बात है। तुम्हारे हार्ट में जो पेन हो रहा है वो मैं भी फ़ील कर पा रही हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम मुझसे शेयर करोगी तो हम उसका रूट कॉज़ ढूँढने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी सफ़रिंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो स्त्री कहती है कि माँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। फिर से वो पार्वती माँ की तरफ बैठ गए और एकदम साइलेंस में चली गई। फिर माता उसकी साइड में बैठी और फिर वो धीरे-धीरे बात करना शुरू करती है। वो कहती है कि मेरा नाम चंद्रिका है। मेरा विवाह एक यंग ऋषि के साथ हुआ और उसके बाद मेरे हमारे जो गुरु थे, उनको मेरे हस्बैंड की एबिलिटीज़ वो बहुत टैलेंटेड थे। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स मेरे हस्बैंड के पास भेजना शुरू कर दिया, तो हमने यहाँ पे एक अपना छोटा-सा आश्रम बना दिया और धीरे-धीरे करके हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आने लग गए। तो वो जो थोड़ा-सा अहम जो है वो मेरे हस्बैंड की आँखों में मैंने देखा कि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। उसके बाद वो बोलती है शायद इस वज़ह से मेरे साथ जो हुआ वो उसका कारण ये हो सकता है। आगे उसने बोला कि एक दिन एक स्त्री आई हमारे आश्रम में, उसने बताया कि उसका नाम माया है और वो किसी बहुत बड़े ऋषि की बेटी है और वो अपने साथ खाना लेके आई थी, जो उसने सबको बाँटा और उसके बाद वो जब वो आई तो वो एक बहुत ज़्यादा खुशबू फ्रेग्रेंस अ, आती थी और वो उस खुशबू की वज़ह से सारे स्टूडेंट्स और हर कोई जो उसके आस-पास रहता है, वो उससे प्रभावित हो जाते हैं और फिर वो जो बोलती है, वो ये लोग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत थोड़े दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद वो चंद्रिका बोल रही है कि मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ कि ये कौन है और इसके पास ये क्या अजीब-सी पावर है। तो मैंने अपने हस्बैंड को वार्न किया, उनको बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर उन्होंने उसके चंद्रिका के हस्बैंड ने बोला कि नहीं ये बहुत बड़ी कोई डिवाइन बीइंग है और हमें खुद को लकी समझना चाहिए कि वो हमारे आश्रम में आके रह रही है। तो चंद्रिका ने सोचा कि ठीक है, लेकिन जो अहम उन उसकी उसके हस्बैंड की आँखों में बढ़ रहा था कि ऐसी कोई महान व्यक्ति उनके साथ आके रह रही है, एक महान शक्ति है उनके साथ आके रह रही है। तो वो दिख रहा था चंद्रिका को, लेकिन उसने डाउट करना बंद कर दिया और फिर एक दिन वो उठ के देखती है तो उसके हस्बैंड और वो स्त्री दोनों ही आश्रम छोड़ के चले जा चुके होते हैं। तो ये बात बहुत डिस्टर्बिंग है और उसके बाद वो बोलती है कि जो स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर जो उसका जादू था, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो गया और उसके बाद वो सारे जो स्टूडेंट्स थे, वो गुरु के आश्रम में वापस चले गए। वो वापस नहीं आए और मेरे मुझे वापस जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उस आश्रम में क्योंकि अभी हर जगह ये बात फैल गई है कि उनके जो चंद्रिका के जो हस्बैंड है, उन्होंने ऐसा किया, तो उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट मिल रही है सोसाइटी से। तो उन्होंने फिर कुछ कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बोला कि मैं यहीं रहूँगी, मेरे साथ कोई हो चाहे ना हो लेकिन मैं यहीं रहूँगी।
बाद में वो पूरे जंगल में घूम रही थी अपने हस्बैंड को ढूँढने के लिए कि वो वापस आ जाए अपने सेंसेस में, लेकिन कुछ भी नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अंदर से उसकी एक आवाज़ आई कि तुम अपनी लाइफ़ खत्म कर दो, तो वो गोदावरी नदी में अपने प्राण त्यागने ही वाली थी कि पीछे से उसको पार्वती माँ ने खींच लिया और सेव कर लिया, उसको गाइड किया कि तुम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इस कुटिया में जारी रखो। पार्वती माँ ने मेरी लाइफ बचाई, कुछ भी रीज़न हो पर पता नहीं पर मेरी लाइफ उन्होंने बचाई। उसके बाद ये सब सुनने के बाद चंद्रिका की स्टोरी सुनते-सुनते माँ की आँखों में भी पानी आने लग गया और वो जो पेन चंद्रिका को फ़ील हो रहा था कि उनके पति ने उनको छोड़ दिया, इतना ह्यूमिलिएशन, ये सब कुछ माँ को भी फ़ील हो रहा था। पर माँ मन में पार्वती माँ को थैंक यू भी बोल रही थी कि उन्होंने इसकी लाइफ बचा ली। तो बाद में चंद्रिका बोलती है कि मुझे थोड़ी दिनों के बाद ये भी पता चला कि मेरे हस्बैंड वो पहले इंसान नहीं है, पहले उसका उस लेडी का शिकार नहीं है। इससे पहले भी वो बहुत सारे आश्रमों में जाके अलग-अलग अ, ऋषियों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ बहुत बार उसने ऐसे किया है। कौन है, क्या है मुझे नहीं पता, पर ऐसे बहुत जगहों पे ऐसी ही सेम कहानी उसने सुनी। उसके बाद माँ कहती है कि पहले तो माँ को ये लग रहा था कि ये यहाँ पे अकेली क्यों रह रही है क्योंकि ये सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे राक्षस भी हैं, तो तुम्हें डर नहीं लगता होगा क्या? तो डर नहीं लगता यहाँ पे, तो चंद्रिका कहती है मेरे पास अभी खोने के लिए कुछ है ही नहीं और क्या है जो मैं खो सकती हूँ? तो मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड कहाँ पे हैं, ज़िंदा भी हैं या नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी उन्हें ढूँढने की, लेकिन मुझे किसी से भी डर नहीं लगता और जो काम उनको पार्वती माँ ने दिया है, वो वहाँ पे अकेले रह के वो अ, करती रहेंगी। और उसके बाद चंद्रिका बोलती है माँ को कि आप मुझे कोई भी गाइडेंस दो, मुझे चलेगा, लेकिन आप ऐसे मत बोलो कि आप अपने हस्बैंड के पास वापस चले जाइए क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अ, डिसरिस्पेक्टफुल होगा। अ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया, वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। ऐसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर आप मेरी जगह होते, चंद्रिका माँ से बोल रही हैं, अगर आप मेरी जगह होते तो आपके हस्बैंड ने ऐसे कुछ किया होता तो आप क्या करती मेरी सिचुएशन में? तो माता थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि वो खुद को ऐसी सिचुएशन में इमेजिन ही नहीं अ, कर सकती। तो वो बोलती हैं कि हाँ, मैं समझती हूँ एक स्त्री को अगर उनके हस्बैंड डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, सोसाइटी में आपको लोग ऐसे इंसल्ट करते हैं, आप अपने गुरु के पास उनके आश्रम में नहीं जा सकते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसी सिचुएशन इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं जो आप कर रहे हो, मुझे ये बचपन से महाराजा जनक ने यही सिखाया है कि हर स्त्री को अपनी डिग्निटी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करना चाहिए और ये हर एक के लिए है, सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, हर एक के लिए। कुछ भी हो जाए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप गँवा नहीं सकते। तो अगर आप आश्रम में जाके रहें या ना रहें, वापस अपने आपको क्या करना है, अपने हस्बैंड के साथ वापस जाना है क्या, कुछ भी हो, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना है आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद पे जो आपका विश्वास है वो नहीं हिलना चाहिए। उसके बाद माँ कहती है कि तुम बहुत बहुत हिम्मत वाली हो और बहुत अच्छी स्त्री हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तो अ, जब खुद को कम समझना बंद करो। खुद अगर तुम ऐसे समझोगी कि मेरे मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो ये गलत है, ऐसे मत करो। हम सबके लिए तुम एक एग्ज़ाम्पल हो और तुमको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है। यही मैं तुम्हें गाइड करूँगी। हम दूसरों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। लेकिन हम अपना बिहेवियर और अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने जो भी डिसरिस्पेक्ट तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी तरफ दिखाया है, उसके चलते मैं तुम्हें ये कभी नहीं बोलूँगी कि तुम अ, वापस से जाओ उनके पास।
तो उ माँ ने बोला कि तुम यहीं पे तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। तुम रहो यहाँ पे और अपनी साधना जारी रखो और अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से हमको छोड़ा होता या कुछ होता तो शायद मैं भी यही बोलती कि तुम वापस चली जाओ। पर नहीं, यहाँ पे माँ पार्वती हैं, वो तुम्हें गाइड कर रही हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ मैं मेरे पास ये कुछ प्लान्स है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा-सा बनाती हूँ खाना और फिर उन दोनों ने मिलके वो खाना वगैरह बना के फिर माँ वापस अपने जहाँ पे वो लोग रुके थे, अपने श्री राम और लक्ष्मण अपने कुटिया की तरफ बढ़ती हैं, तो उनको रियलाइज़ होता है कि मेरे पास तो अभी जो प्लान्स मैं लक्ष्मण के लिए लेके आई थी, वो खत्म हो गए हैं, तो मुझे वापस से जहाँ से उन्होंने वो लिए थे प्लान्स वहाँ पे वो गई, कलेक्ट किए और वापस से अपने घर की तरफ वो चले गए। जाने से पहले उन्होंने चंद्रिका को थोड़े-से मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस भी सिखाए, जो उन्होंने अ, ऋषि अनुसुईया से सीखे थे। तो कैसे ब्रेथ पे कंट्रोल करके हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी कुछ टेक्निक्स उन्होंने सिखाई चंद्रिका को और चंद्रिका बहुत खुश हो गई और वो अपनी डिग्निटी के साथ, अपनी प्राइड के साथ वहाँ पे वो थी। उसके बाद माँ कहती है कि तुमने अ, बहुत कुछ सिखाया है मुझे और मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि तुमने जो भी रास्ता चुना है, तो वो सही है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी कि उस पे चलने के लिए तुम्हें पूरा जो नॉलेज और ज्ञान जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें मिल जाए। फिर माता वहाँ से निकल जाती है। वो वहाँ अपने घर तक पहुँचती हैं, तो वहाँ देखती हैं कि लक्ष्मण उनका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि आप अकेले ही गई माँ, श्री राम नहीं है आपके साथ? तो कहती नहीं, वो गाँव गए थे कुछ काम के लिए तो उसके बाद हम साथ में नहीं थे, तुम सो रहे थे और मैं जंगल में गई थी तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लाने के लिए। फिर भी माँ सारे काम कर रही हैं लेकिन उनके दिमाग में बार-बार चंद्रिका का थॉट आ रहा है कि क्या कर रही होगी वो, क्या कर रही है ऐसे। उसके बाद श्री राम आते हैं और फिर वो तीनों खाना खाने के लिए बैठते हैं, पर कोई भी एक-दूसरे से बात नहीं कर रहा, सब अपने-अपने थॉट्स में है। उसके बाद श्री राम कहते हैं कि कुछ हुआ ऐसा जिसकी वजह से लक्ष्मण पूछते हैं कि आप दोनों एकदम चुप क्यों हैं? तो श्री राम कहते हैं कुछ हुआ ऐसा गाँव में, जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मुझे एक नदी में यंग एक यंग व्यक्ति की डेड बॉडी मिली तैरते हुए और वो उन्होंने एक ऋषि के जैसे कपड़े पहने थे, तो मैंने उनको बाहर निकाला और प्रॉपर उनका जो क्रेमेशन है वो सब करवाया। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? तो सब लोगों ने किसी ने भी मदद करने से मना कर दिया। तो उनके उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ था, इन्होंने अपनी वाइफ को वैसे छोड़ा एक दूसरे स्त्री के लिए ऐसे। कुछ तो सडनली माँ ऐसे बोलती है, ओह! तो वो चंद्रिका के हस्बैंड है। फिर दोनों श्री राम और लक्ष्मण माँ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि माँ क्या बोल रही हैं? तो माँ उनको फिर चंद्रिका की स्टोरी सुनाती हैं कि कैसे वो एक यंग टीचर थे और बहुत उनका मान-सम्मान था सोसाइटी में, लेकिन एक पावरफुल असुरा जो है वो आती है और उनको अपने माया जाल में फँसा के ले जाती है अपने साथ और उनकी वाइफ जो है वो सारी ह्यूमिलिएशन सब कुछ सहन कर रही है, क्योंकि ये ऋषि और ये असुर असुरा जो थी वो सब को छोड़ के उसके पीछे-पीछे चले जाते हैं। अब जो उनकी वाइफ है वो एकदम हेल्पलेस स्टेट में जंगल में कहीं पे रह रही है। तो श्री राम कहते हैं कि आपको कैसे पता चला इस कहानी के बारे में? तो माता ने बताया कि हाँ, वो आज मुझसे मिली थी, लेकिन चंद्रिका को अभी तक अपने हस्बैंड की डेथ के बारे में पता नहीं है, तो कल सुबह जाके मुझे उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। श्री राम कहते हैं कि मैं भी आऊँगा आपके साथ। अ, कौन है ये स्त्री जो इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है? ये असुरा कौन है जो क्लियरली उसके पास श्री राम कहते हैं बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत माया है उसके पास और वो हमें ढूँढना पड़ेगा कि उसका उसका मोटिव क्या है? वो क्या करना चाहती है? और यहाँ पे हम
आज का पार्ट रोकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि स्टोरी में आगे क्या होता है। थैंक यू मान